चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। हॉस्पिटल रिंचोड़ लाइन में और इस वक्त नूरानी जनरल हॉस्पिटल के रूए रवां अब्दुल कादिर नूरानी भोलू साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आए इनसे हम राय लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज का ये फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है नूरानी जनरल हॉस्पिटल की जानिब से, क्या कहेंगे आप आज के इस इवेंट के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम में आका के बाद अब तक बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद साहब ने पौधा लगाया था 1989 में, क्योंकि हमारी अपनी सोच यही है कि लोग भूखे तो सो सकते, तकलीफ से सो नहीं सकते। लिहाजा ऐसे आजकल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को खाने पीने की तकलीफ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो इसके हवाले से मेडिसिन हम फ्री मेडिकल कैंप लगा के लोगों को सहूलत मैसर कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गायनाकोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक और बहुत सारे अपना डॉक्टर अपनी खिदमत में, बच्चों के डॉक्टर भी है, फिजियोथेरापिस्ट भी है, सारे अपनी इन्हीं में एक शहर कराची का एक नुमाया नाम सियासी मैदान में जनाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब यहाँ मौजूद हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आप नूरानी जनरल हॉस्पिटल के मुनक्कद करदा फ्री मेडिकल कैंप में मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ मैनेजमेंट ने इतना ज़बरदस्त फ्री मेडिकल कैंप इनेकाद किया है, क्या कहेंगे आप? मैं इस कैंप में मरहूम रज़ाक नूरानी के दौर से आता हूँ। कम से कम मुझे भी 25-26 साल तो इस कैंप को देखते हुए हो गए हैं और हमेशा ही ये मेगा होता है, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी है रज़ाक नूरानी वेलफेयर ट्रस्ट की, एक क्रेडिबिलिटी इलाके में बनी हुई है। इसलिए इनके मैंने कभी भी किसी इलाके में भी मेडिकल कैंप्स पे इतना रश नहीं देखा, बल्कि लोगों को बुलाना पड़ता है कि आ जाओ आ जाओ। यहाँ लोग खुद आ रहे हैं। ये बात साबित करता है कि इलाके के लोगों को इस पर ट्रस्ट है कि ये एक जेन्युइन काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह का काम शहर में और लोग भी करें, इसी पैमाने पे करें, तो शहर में हेल्थ फैसिलिटीज़ देने में हमें बड़ी समाजी और मुख्तलिफ शोबा आए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बतौर मेहमान गेस्ट यहाँ आमद जारी है। और इन्हीं में एक नुमाया नाम सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब आसिफ जेजा भी आज मौजूद हैं यहाँ। आसिफ भाई, क्या कहेंगे, आज आपने इस फ्री मेडिकल मेगा कैंप का आपने विज़िट किया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस छोटे से इलाके में जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मैं ख़ुद मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, मेरा बचपन यहीं गुजरा, मैं यहीं से ही दवाई ख़रीदता था और आज भी यहीं से ही दवाई ख़रीदता हूँ। जब 5 रुपए की सर, आपकी रिहाइश भी इसी इलाके में थी? जी, मैं रिंचोड़ लाइन में रहा और पला बड़ा यहीं से ही, मेरी इब्तदाई तालीम और सारी चीज़ें और तरबियत यहीं से शुरू हुई। और मैं एक नहीं, ऐसे कई सेठ और कई बड़े बड़े टाइकून्स और नाम हैं जो रिंचोड़ लाइन में रहते थे। हमारे पीडीएफ के जनरल सेक्रेटरी खालिद खान भाई, इन्होंने बताया इनका भी ताल्लुक यहीं से। खालिद भाई भी रिंचोड़ लाइन में ही पले बड़े और बच्चा बच्चा जो है वो खालिद भाई को भी जानता है। और आज खालिद भाई जिस मकाम पे हैं तो वो ये इलाका ही है। अब रही बात इस डिस्पेंसरी की, तो यहाँ देखें ना, यहाँ हिंदू कम्युनिटी भी रहती है, यहाँ गुजराती भी रहती है, बोहरी भी रहती है, घांची भी रहती है, मारवाड़ी भी रहते हैं,
मेमन, पंजाबी, पठान, मुख्तलिफ बलोच, कौमियतों के लोग, बिल्कुल। सारी कम्युनिटी आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। वाहिद इलाका है रंचोलैन जहाँ आपको ये सारी कम्युनिटी मिलेगी। ये ओल्ड सिटी है। हमारा नाम जनाब आल कराची ताजिर अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शाकिर फैंसी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपने विजिट किया है इस फ्री मेडिकल कैंप का, क्या कहेंगे आप इस कैंप के हवाले से और नूरानी जनरल हॉस्पिटल के इस किरदार के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल से ये मामला नूरानी वेलफेयर की जानिब से चल रहा है। खिदमत का जज्बा इनके वालिद साहब अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब से मुंतकिल होकर इनके बच्चे अब्दुल कादिर नूरानी, बोलू भाई, अब्दुल रशीद नूरानी भाई। बात यह है अल्लाह ताला मुंतखब करता है। ये वो इलाका है जिसमें बहुत अशद ज़रूरत होती है इस तरह के फिलाई कैंप लगाने की। मैं समझता हूँ कि मैं दुआ गो भी हूँ और ओल कराची ताजिर अलायंस के अलावा तमाम ताजिर तंजीमों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इनके हाथ को मजबूत करें और इनके हाथ के साथ हाथ मिलाएं। सदर आसिफ गुलफाम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आसिफ साहब, क्या कहेंगे आप आज का ये जो फ्री मेडिकल कैंप इनेकाद किया गया है नूरानी जनरल हॉस्पिटल की जानिब से? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी खुशाइन बात है। ऐसे में जहाँ इतनी गुर्बत है और इतने महंगे टेस्ट होते हैं कि आदमी आम मैं समझता हूँ कि सफ़ेद पोश आदमी जैसे शख्स के लिए ये बहुत अच्छा अमल है कि यहाँ जो हमारे बोलू भाई और रशीद भाई जो ये पिछले कई अरसों से अपने वालिद साहब की लगाया हुआ पौधे को बरकरार रखे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आवाम के लिए, गरीब के लिए, सब के लिए ये फ्री कैंप लगाते हैं। ये बहुत खुशाइन बात है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत वफ़ का काम होता है ये ताजिर बरादरी ने ही अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि चाहे वो कोरोना के मामलात आए या सैलाब आए या कोई भी आफत आए, उसमें कराची की ताजिर बरादरी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और तमाम ऐसे लोगों की जो इससे मुतासिर होते हैं उसकी मदद करते। नुमाया नाम आल कराची ताजिर इत्तेहाद ताजिर अलायंस के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काशिफ सईदी साहब भी इस वक्त इन्होंने भी विजिट किया है। आए हम इनसे बात करते हैं। काशिफ सईदी साहब, क्या कहेंगे आप आज के इस फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल को बहुत तस्कीन पहुँचा नूरानी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप देखकर। कसीर तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और ये अब्दुल कादिर नूरानी भाई की साल की कोशिशें नूरानी वेलफेयर सोसाइटी की। इससे पहले इनके वालिद मोहतरम हाजी अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेते थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करें। अब ये सेहरा जो है अब्दुल कादिर नूरानी हमारे भोलू भाई के सर जाता है सारा। अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनके काम में, इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त काम है। मेरा नाम मियाँ खुरम शहजाद है और शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। मैं ये बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस महंगाई के दौर में जितना तूफ़ान है और जितनी अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, फ्री मेडिकल यकीनन एक यूँ समझ लें कि बीमार रूह में तंदुरुस्ती करने की अलामत है और ऐसे मेडिकल कैंप के इनकाद होना चाहिए। और जहाँ बात की जाए अब्दुल रशीद नूरानी या अब्दुल कादिर नूरानी की, तो यकीनन ये इलाके की आवाम के लिए नहीं, अहले कराची के लिए एक बेहतरीन इंसान दोस्त और बेहतरीन लोग हैं। इलाके की आवाम की खिदमत करते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि गाहे बगाहे मेडिकल कैंप और दीगर कई मामला जैसे शादी हो गई और बहुत सारे मामलात हैं, उनमें लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं। और इस बेहतरीन कैंप के इनकाद पर मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इनकी पूरी इंतज़ामिया जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं और बिलखसूस जो मीडिया इन तमाम मामलात को हाईलाइट करता है, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे लम्हात को महफूज करके आवाम को एक आगाही दी और बताया कि आज भी इस भरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, बेहतरीन कैंप का इनकाद किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अल्लाह पाक उनको और काम करने के लिए कोई काम करना, मैं समझता हूँ उससे बड़ी कोई, और अल्लाह राज़ी हो जाए। देखें, किसी से पूछा गया कि भाई दुनिया में क्या, तो बोला अगर माँ बाप राज़ी हैं और अगर अल्लाह राज़ी है तो दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी है। तो जिनके माँ बाप राज़ी हों औलाद से तो फिर अल्लाह भी राज़ी है। तो मैं समझता हूँ भोलू भाई या उनकी फैमिली या हम सब, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए
हम ऐसे लोग तो नहीं हैं, मगर ये है कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे तो हम मखलूक की खिदमत करें, लोगों की दुखियारी उम्मत की, यानी दुखियारी जो उम्मत है उसकी हम मदद करें और अल्लाह पाक उसका वसीला बना दे, इससे बड़ी बात और बिल्कुल। और दीगर तमाम सियासी और समाजी और दीगर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो बैसियत मेहमान यहाँ विज़िट करते रहे, उन सब का कहना असल यही था कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, और यकीनन इन्हीं में नूरानी भोलू साहब का, रशीद नूरानी भोलू साहब का नाम नुमाया है, जो ज़्यादा मुसलसल में लगे हैं। और ये जो फ्री मेडिकल मेगा कैंप आप देख रहे हैं, यकीनन ये कोई एक आध साल की बात नहीं, ये बरसों पर मुहित है। और जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये कोई 40-45 साल से बाकायदगी से ये यहाँ ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हो रहा है। समझता हूँ जिस तरीके से ये 12 महीने तो खिदमत कर रहे होते हैं, इनकी खिदमत तो जारी और सारी है, मगर इस वक्त ऐसे इवेंट की खास ज़रूरत है जो लोग बेचारे इलाज से बहुत महरूम है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह महंगाई और दीगर दूसरे मामलात हैं, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और यकीनन कम आमदनी वाले जो अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात। साउथ के सदर खलील होद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आज मेडिकल कैंप का इन्होंने विजिट किया है। सर क्या कहेंगे आप आज के इस इवेंट के हवाले से? मैं नूरानी वेलफेयर के कादिर नूरानी और रशीद नूरानी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमेशा की तरह इन्होंने इस साल भी मेगा कैंप का इनेकाद किया, और ये इस बात के जो ओल्ड सिटी एरिया के जो अवाम हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, चाहे वो रंचो लाइन हो, चाहे वो घास मंडी एरिया हो, चाहे वो नारायणपुरा हो, तमाम लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस बात की गमाज़ी करता है कि ये इदारा जो आज से पहले जो रज़ाक नूरानी साहब ने इसका बेड़ा उठाया था, आज उसके बच्चों ने उसको रवां दवां रखा हुआ है और इस एरिए में खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत को इन्होंने रोका नहीं है। आज ये कैंप जिसमें हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पर इनको मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं, और इस दौर में जहाँ गवर्नमेंट तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, हालांकि सिंध गवर्नमेंट के बड़े एहसन इक़दाम हैं, जैसे NIVCD है, जैसे SUIT है, ऐसे इदारे उन्होंने कायम किए, गंबट में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह के इदारे काम करते हैं तो ये गवर्नमेंट के हाथ में मौजूद हैं शोएब खान जी साहब, और शोएब खान जी साहब खुद एक फ्लाई हॉस्पिटल भी बहुत बड़े पैमाने पे चला रहे हैं और माशाल्लाह कई इवेंट्स और रमज़ानों में भी मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटी इनकी जारी रहती है। जी शोएब खान जी साहब, आपने आज विज़िट किया है यहाँ, आप क्या कहेंगे इस मेडिकल कैंप के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नूरानी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये हर साल सालाना एक फ्री मेडिकल मेगा कैंप का इनेकाद होता है, और ये इस वक्त के लिए ज़रूरी इसलिए भी होता है कि रमज़ान सर पर है, रमज़ान आ रहे हैं, लोग यहाँ आके फ्री में टेस्ट कराते हैं, फ्री में मेडिकेशन कराते हैं, तो थोड़ा सा ये भी अवेयरनेस हो जाती है। अल्लाह ना करे कोई आदमी कोई बीमार है या कोई मसला है तो उसको भी ज़रा आसानी हो जाती है। तो ये वक्त बहुत अच्छा होता है, रमज़ान से पहले की तैयारी में जो है ना अपनी सेहत को भी जाँचना ज़रूरी है, ताकि हमारी सेहत का हमें पता चले। ज़ाहिर रमज़ान है, रोज़े रखने हैं, सब कुछ करना है, तो ये बहुत अच्छा एक अमल है और ज़ाहिर है खल्क़ खुदा इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। आप सुबह से देखें एक जमे गफ़ीर है, इतनी दुनिया है, मेडिकल जो है ना आजकल फैसिलिटीज़ और मेडिसन इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के अफोर्ड से बाहर हो गई हैं। तो इस किस्म की तकरीबात जो होती हैं वो गरीब गुरबा लोगों के लिए और आम लोगों के लिए बहुत